हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसे सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे को यूके का वर्क परमिट मिल गया और कार्ड भी मेरा सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरा कार्ड आ गया था। हियर इट इज़, दिस इज़ अ कार्ड। सो ये BRP रेजिडेंट परमिट कार्ड है। वर्क परमिट 2 साल का मेरे को वीज़ा मिला है। तो इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरीके से मैंने ये अचीव किया। इसकी पूरी जर्नी स्टार्ट यहाँ से होती है कि लास्ट ईयर फरवरी में मैं यूके आया था अपनी मास्टर की डिग्री करने के लिए और मैं परस्यू कर रहा था मास्टर्स इन culinary आर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद 1 साल का मैंने कोर्स अपना कंप्लीट किया, ठीक है। अभी भी मेरा कोर्स एक्चुअली चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्टेटस चेंज कर लिया है। एज अ स्टूडेंट से अब मेरा स्टेटस हो गया एज अ स्किल वर्कर। वो कैसे हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर 1 साल तक मैंने अपने जो दोनों सेमेस्टर से मैंने कंप्लीट किए, अब मेरा डिसर्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो मैं फुल टाइम काम भी कर रहा हूँ और साथ साथ मेरी डिसर्टेशन भी चल रही है। सो दैट मीन्स कि मेरी डिग्री को भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ मेरे वर्क को भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं इसकी एज अ स्किल वर्कर काम भी कर रहा हूँ। वर्क परमिट फुल टाइम मेरा काम स्टार्ट हो गया है और जो मेरी डिसर्टेशन वो मेरी साथ साथ चल रही है, जो कि मेरे को नवंबर में सबमिट करनी है। और उसके बाद में मेरा जो ये मास्टर की डिग्री है, मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे डिग्री भी मिलेगी। सो गाइस, एज अ स्टूडेंट जब आप आते हो तो यूजुअली आप एंटाइटल होते हो खाली 20 घंटे काम करने के लिए हफ्ते, ठीक है। और तो वही मैंने किया। 1 साल तक मैंने पूरा 20 घंटे ही मैंने काम किया। फिर एक्चुअली क्या था, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग भी करी, ठीक है। मैंने एज अ ऑप्शनल ट्रेनिंग चूज़ करी, जो कि मैंने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करी थी, ठीक है। वर्क प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। मैंने 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट फैटडक में करी थी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, ठीक है। सो उसके बाद मेरा डन हो गया, लाइक कि मैं ये टेम्परेरी शॉर्ट काम मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को एक परमानेंट काम ही ढूंढना है। तो उसके लिए मैं घर पे 1-1.5 महीना में बैठा रहा कि नहीं, मेरे को कुछ काम करना है तो मेरे को परमानेंट ही ढूंढना है। तो मेरे को 1.5 महीने लग गए, 2 महीने भी मेरे को लग गए काम ढूंढते, लेकिन मैंने ढूंढा, ठीक है। वो मैंने किस तरीके से ढूंढा, पूरा प्रोसेस कैसे था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे कहीं पे आई बटन में आ भी रहा होगा ऊपर, तो आप वहाँ से लिंक पे जाके देख सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉब अचीव करी है एज अ स्किल वर्कर, कैसे कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। सो देन जब फाइनली मेरे को एक कंपनी मिल गई जो कि मेरे को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो गई थी। पहले मैंने उस कंपनी में जाके थोड़ी देर काम किया, मतलब अ वीक। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, दैट दे कैन स्पॉन्सर मी, वो दे लाइक माई वर्क, ठीक है। तो जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे को स्पॉन्सर करेंगे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जब मेरा स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो मेरा एज अ प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टार्ट करो, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो कि रिजल्ट होता है, गवर्नमेंट जो रिजल्ट देती है, कि जो अपना डिसीजन देती है फाइल के ऊपर, कि वो 2 से 5 दिन के अंदर डिसीजन मिल जाता है। अदरवाइज इस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे वीज़ा बैकलॉग हो रखे हैं, तो बहुत सारी फाइल्स वीज़ा ऑफिस में 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जा रहे हैं, लोगों के वीज़ा नहीं आ रहे। इवन वो विद इन यूके में भी अप्लाई कर रहे हैं ना, अपना वीज़ा चेंज कर रहे हैं या फिर स्टेटस चेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर वर्क परमिट जो भी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उनको वर्क परमिट के लिए अप्लाई जिन लोगों ने करा हुआ है विद इन यूके एज वेल, उनको 3-3 महीने हो गए हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक 3-3 महीने हो गए हैं लेकिन वीज़ा नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को प्रायोरिटी में अप्लाई करें। प्रायोरिटी के लिए क्या सिस्टम क्या होता है कि आपको 500 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि 50,000, ठीक है। बट आप ये भी कंसिडर देखिए कि 50,000 दे के आप 3 महीने का टाइम भी बचा रहे हैं, ठीक है। 3 महीने तक आप वेट करते रहेंगे। और हाँ, एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, जब तक डिसीजन नहीं देती थी गवर्नमेंट कि हाँ आपको वीज़ा देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है स्किल वर्कर, तब तक आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं, तब तक आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते जब तक डिसीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है, सो दैट मेरा डिसीजन आ जाए। बट ये 5 दिन के अंदर इनको डिसीजन देना होता है, लेकिन इन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया विद इन संडे। मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया था, संडे की सुबह मेरे पास में ईमेल आ गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका फाइल अप्रूव्ड हो गई है एंड देन BRP कार्ड आपका मंडे तक आ जाएगा। मंडे तो ट्यूसडे तक मेरा BRP कार्ड भी आ गया था। सो विद इन जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे अंटिल ट्यूसडे, तो कितने दिन हो गए, इन 4 दिनों के अंदर मेरे पास में मेरा ये BRP कार्ड आ गया था। सो वर्क परमिट स्किल वर्कर वीज़ा फाइनली मेरे को मिल गया है, ठीक है। 2 साल का वीज़ा है। कंपनी 3 साल का लगा रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे सिर्फ 2 साल का लगा के दो, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि आप हर पर ईयर का पे करते हो, ठीक है। तो जितने साल आप यहाँ पे रहोगे उतने साल पर ईयर का आपको 700 पाउंड, अराउंड 690 समथिंग बैठता है, वो आपको अराउंड 70,000 करीब आपको पे करना पड़ेगा एज अ इंश्योरेंस। तो एक एक्स्ट्रा फीस जुड़ जाती है पर ईयर का। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करा कि मेरे को खाली 2 ईयर्स का ही वीज़ा चाहिए। सो हियर इट इज़ फाइनली।
अच्छा, मैंने विद इन यूके अप्लाई किया था। सो मेरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मेरा स्टेटस था, अभी तक मेरा स्टूडेंट एज अ स्टेटस जो था स्टूडेंट स्टेटस था, तो मैंने वो चेंज किया। ठीक है, सो मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मेरे को सब कुछ मेंशन करना था कि आई एम चेंजिंग माई स्टेटस, ठीक है, एज अ स्टूडेंट टू स्किल वर्कर वीज़ा। ठीक है, तो वो जो चेंज स्टेटस है वो चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ही वीज़ा आपका लगता है, डिसीजन चेंज हो जाता है वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से, तो कॉलेज को और हर जगह नोटिफिकेशन चली जाती है कि इस बंदे ने अपना वीज़ा चेंज कर लिया है, तो उसकी नोटिफिकेशन कॉलेज तक भी जाती है। सो गाइस, कंपनी ने मुझे एज अ सous chef हायर किया है। ठीक है, और थोड़ी हायर पोजीशन है, तो गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें चेक करती है। तो अगर थोड़े हायर पोजीशन पे जाते हैं तो वीज़ा वगैरह प्रोसेस वगैरह थोड़े जल्दी भी हो जाते हैं। और प्लस कंपनी का बैकग्राउंड भी देखती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा आनाकानी नहीं करती उस चीज़ के अंदर। तो कंपनी सारी चीज़ चेक करती है, गवर्नमेंट सारी चीज़ चेक करती है, कंपनी के बैकग्राउंड वगैरह, उनके पास में सर्टिफिकेशन है या नहीं, और कितनी बड़ी कंपनी है। सो मैं जिस होटल में मैंने जॉब मैंने स्टार्ट करी है, काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, यूके के अंदर इनके 30-35 होटल्स हैं, और ऑल अराउंड इंटरनेशनल भी है। सिंगापुर की मेन कंपनी है, फ्रेशर हॉस्पिटैलिटी के नाम से और मालमेशन होटल्स के नाम से ये ब्रांड है। ठीक है, बुटीक होटल्स, 4 स्टार 5 स्टार लग्जरी होटल्स में इनकी रेंज है। ठीक है, 45 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को ऑफ़र किया है। एंड अबाउट सैलरी की अगर बात करें, तो सैलरी का जो पैकेज है, आई डोंट नो इफ आई शुड से, आई डोंट नो, जो सैलरी का पैकेज है वो जो बनता है यूजुअली वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गिव और टेक इट कैन गो एनी वेयर फ्रॉम 35 to 40 लाख पर एनम। ठीक है, तो इतना जो मेरा मतलब सैलरी मेरी बैठेगी 35 to 40 लाख पर एनम की मेरी बैठेगी। तो इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा। अदर देन दैट, बट सैलरी के ऊपर टैक्स भी उतना ही पे करना पड़ेगा, 33% टैक्स पे करना पड़ेगा। 33% कैसे है वो मैं बता देता हूँ। 20% तो आपका नेशनल इनकम टैक्स हो गया, और 13.3% टैक्स होता है NI, नेशनल इंश्योरेंस, जो कि रिटायरमेंट के रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा तो उससे मेरा क्या फायदा? तो अब आप लगा लो कि अगर मेरी सैलरी 35 to 40 लाख पर एनम है, और उसमें से 33% तो टैक्स ही कटेगा तो मेरे पास में इन्हें क्या आएगा देन? उसके ऊपर मेरे को बिल्स पे करने हैं, मेरे को अपना रेंट पे करना है, मेरे को ट्रैवलिंग देखनी है, मेरे को फूड का देखना है, और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे इतनी सैलरी भी कम क्यों है। अगर आपकी 40 लाख भी सैलरी है, 45 लाख भी सैलरी है, अगर आप लंदन में रह रहे हो तो 50 लाख की सैलरी आपकी होनी ही चाहिए, पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, और 50 लाख बोल रहा हूँ इंडियन रुपीज़ में। तब जाके इतनी सैलरी है, तब जाकर आप ढंग से रह सकते हो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स लोकेशन लोकेशन एज वेल, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूके के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और टैक्स डिडक्शन बहुत ज़्यादा है। और गैस, मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्किल वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, कोई कंपनी उनको हायर कर रही है, और आप इंडिया में ओवरसीज़ में कहीं पे हैं, तो प्रायोरिटी सर्विसेज में जाओ, क्योंकि बहुत सारा टाइम बच जाएगा, 3 से 4 महीने बच जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, 50,000 वो लगता है कि भाई 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, नहीं, वो अर्न कर लोगे उतने टाइम में। ठीक है, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। अगर कंपनी नहीं मना कर रही है, नहीं हम प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई नहीं करेंगे, कंपनी को बोलो मैं एक्स्ट्रा 50,000 देने के लिए रेडी हूँ, तो मेरा प्रायोरिटी में अप्लाई करो, मेरे को प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो सब एक बहुत अच्छा और बेटर ऑप्शन है। विद इन यूके में भी जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, और बाहर से भी कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक स्मार्ट मूव है। पैसे को मत देखो, थिंक इट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, एंड देन प्रायोरिटी सर्विस में विद इन 2 to 3 डेज में आपका डिसीजन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरा मिला है तो आपको भी मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, इस वीडियो के बाद मैं अपनी वर्क की वीडियो भी अपलोड करूँगा, मे बी विद इन दिस वीक या थोड़े दिनों के अंदर, और वो मेरा जहाँ पे मेरा नया वर्क स्टार्ट हुआ है उस प्लेस की वीडियो है। ठीक है, वो मेरी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा डेली रूटीन क्या है, वो मैं किस तरीके से काम पे जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया, लेकिन वो अभी एडिटिंग प्रोसेस में है। ठीक है, तो वीडियो भी बहुत सुन आएगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये मेरी जर्नी जिस तरीके से मैंने अचीव किया है, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर आया था, और अब फाइनली मैंने स्किल वर्कर मेरे को मिल गया है, स्पॉन्सरशिप मैंने ले ली है। लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, प्रोसेस पूरा बहुत सिंपल है हर जगह पे। ठीक है, मोस्टली प्रोसेस सारे ऑनलाइन हो जाते हैं, बट द थिंग इज़ यू हैव टू पुट एफर्ट्स। मैंने एफर्ट्स डाले हैं, मैंने 1.5 महीना घर बैठ के मैंने एफर्ट्स डाले हैं, तो मेरे को मिला है, तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि लोग करना कुछ नहीं चाहते, सबको करा कराया चाहिए। सब या तो बोलते हैं भाई एजेंसी दिलवा दो, कोई एजेंसी दिलवा। मेरे को अभी भी मैसेज आते हैं कि भाई जॉब लगवा दे, ये करवा दो। इतना आसान नहीं होता यार कि तुम्हारे पास में कंपनी स्पॉन्सर करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी मैं अपनी कंपनी में बात कर रहा था कि आगे लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए आपका क्या डिसीजन है, तो कंपनी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नाउ वी कैन नॉट स्पॉन्सर अनदर पर्सन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर।
तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि भाई अभी हमने अभी आपको स्पॉन्सर किया है तो अभी हम दूसरा पर्सन को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं है। तो हर किसी एक कंपनी का डिफरेंट सिस्टम होता है, तो इसलिए स्टॉप आस्किंग कि भाई हमारी जॉब लगवा दो या करवा दो। इट्स नॉट दैट ईजी। आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू हाउ टू फाइंड इट, आई कैन हेल्प यू, सपोर्ट यू इन अदर थिंग्स, बट इतना ईजी नहीं होता। अगर चीज़ें आती हैं डेफिनेटली आगे कोई ऑप्शन आएगा तो डेफिनेटली जो भी बंदा होगा जो हेल्पफुल जिसको मैं हेल्प कर पाऊँगा, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट मीनवाइल मैंने पूरा प्रोसेस अपनी वीडियो पे डाल रखा है कि उसी सेम प्रोसेस के थ्रू मेरे को ये जॉब मिली है, तो आप भी उसी सेम प्रोसेस के थ्रू जॉब ले सकते हैं। ठीक है, लोगों के कहने पे मत जाओ कि क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल सकती, ये नहीं है, फलाने कुछ नहीं। उनके चक्कर में पढ़ने के बाद वो लोग वो हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना करना चाहते हैं, ना दूसरों को करने देंगे वो लोग। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स पहले डालो, पहले ही नेगेटिविटी लेके मत बैठो कि बिना कुछ करे तुमको रिजल्ट चाहिए। एफर्ट्स डालो, पहले डालो तो सही, कुछ करो तो सही, प्रोसेस करो तो सही, स्टार्ट तो करो, बैठ के रिसर्च करो तो सही, जॉब्स अप्लाई तो करो तो सही। देन देखेंगे ना कि कहीं से रिप्लाई आता नहीं है, देन वो तो उसके बाद की बात है ना। और ऐसे जाके चेक करो अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। अगर उन्होंने मांगा 4 साल का एक्सपीरियंस, डू यू इवन हैव दैट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। 4 साल का अगर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अपनी जॉब पोर्टल के अंदर और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली जॉब नहीं देंगे वो। उनको तो रिलायबल बंदे भी चाहिए ना। ठीक है, वो अपने जो उनकी डिमांड है, डिमांड तो पूरी करो कम से कम। सो प्रोसेस है, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट दैट ईजी ईदर। ठीक है, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स। मैंने डाले हैं तो आप भी डालो। और गाइस, अगर मेरी तरह आप भी एज अ स्टूडेंट इस इनटेक में या फिर जनवरी इनटेक में यूके के लिए आ रहे हैं और एकोमोडेशन में यू आर स्ट्रगलिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट एम्बर स्टूडेंट। वही एक बहुत ही अच्छा वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म हेयर इन यूके। ठीक है, देन दे प्रोवाइड 24 आवर सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। उनकी वेबसाइट पर जाके आप सारी चीज़ें डिटेल्स देख सकते हैं कि अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सी एकोमोडेशन आपको चाहिए, लोकेशन के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से, सारे के सारी चीज़ें में उनके पास में लिस्टिंग रहती है कि आपको कौन सा आप ये बजट के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक रहेगा। एंड विद इन दैट एज वेल नो गारंटर फैसिलिटी भी उनके पास में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो प्लेसेस हैं सब गारंटर मांगते हैं। तो अगर आपके पास में गारंटर यूके का गारंटर नहीं है तो देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस ऑप्शन विद एम्बर स्टूडेंट when you will go to their website and you will there's a link in the description, you can use my link straight away. I will put that link in the description. You will use that link. वो वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। वहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई इंसान आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा एंड देन यू कैन आस्क ऑल द क्वेरीज, जो भी चाहे बजट है, चाहे एनी बेसिक क्वेश्चन यू वांट टू आस्क विद दैट पर्सन, दे विल हेल्प यू आउट एनीथिंग। सो it's a very nice platform. So if you want to book an student accommodation, that's the best platform for you to do it, and the link is in the description. You can use it. Guys, if you like this video, नीचे comment box में करके मेरे को बताओ how do you think about my journey as a from student to skilled worker visa. Now I'm finally working as a sous chef in a very good hotel. ठीक है, और if you haven't subscribed to my channel, go ahead and do it and you can press the bell icon button ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा, मैं वीडियोस बहुत ही धीरे धीरे डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज आई एम बिजी विद वर्क। ठीक है, प्लस इट्स हायर जॉब, हायर पोजीशंस, द मोर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे को अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है होटल के अंदर। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को अभी इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है। प्लस देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ गोइंग ऑन इन द एंटायर कंट्री, सो वी हैव टू कवर अप विद द शिफ्ट्स एंड एज वेल। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की और उनको अपलोड करने की जल्दी से जल्दी। अभी तो टारगेट मेरा इतना ही बैठ रहा है कि मैं 15 दिन में एक वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, 20-25 डेज़ में, बट आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। बट होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अगर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वीडियोस भी आती रहेंगी। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।